भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रिय पंचशील भक्तगण, दामोदर देश भक्तगण, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम भागवत के 9वें स्कंद के 11वें अध्याय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास जाने से पहले अपने कनक भवन में जो सीता और राम को सीता की मुंह दिखाने के उपलक्ष्य में कैकेयी ने उपहार में के रूप में कनक भवन दिया था, जिसमें सीताराम प्रेम पूर्वक रहते थे। वनवास जाने के समय उसमें जो भी संपत्ति थी वो सब ब्राह्मणों में बांट दी। जब सारी संपत्ति ब्राह्मणों में भगवान श्री रामचंद्र ने बांट दी, क्या रखा रामचंद्र ने? अपने ही केवल वस्त्र पहनने वाले रखे और सीता देवी ने केवल अपने वस्त्र और कुछ आभूषण जो सुहाग के लिए होते हैं उतने ही रखे। क्या रखा? बोला केवल नाक में एक जो नथ होती है वो रखा, या कहा जाए नोज रिंग रखी, बस, और कुछ नहीं रखा। और फिर लिखा है जितने ही ब्राह्मण जो पूजा पाठ यज्ञ आदि कर रहे थे वो भगवान रामचंद्र से अति प्रसन्न हो गए। वो भगवान में बहुत स्नेह रखते थे। भगवान ब्राह्मणों में स्नेह रखते हैं और ब्राह्मणों का हित करते हैं। उनका हृदय पिघल गया कि इतना सारा भगवान ने अपने घर का सब सामान ब्राह्मणों को बांट दिया है। तब ब्राह्मण अति आनंदित होकर प्रभुपाद ने इसमें भाव लिखा है कि इस अध्याय में और इससे पहले अध्याय में भी कहा गया है, जो प्रजा थी भगवान रामचंद्र की वो वर्ण आश्रम धर्म का पालन करती थी। ब्राह्मण जो ब्राह्मणों के तरह के जीवन बिताते थे, क्षत्रिय का जीवन बिताते थे। इसलिए भगवान रामचंद्र ने ब्राह्मणों को सब दान दे दिया। ये क्षत्रिय का धर्म है। आप भगवत गीता में पढ़ेंगे तो क्षत्रिय के लिए लिखा है दानम ईश्वर भावश्च। और ब्राह्मणों के लक्षण जो लिखे हैं वो ब्राह्मणों में थे समोदमस्तप शौचम क्षांत्रार्जमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। जब ये 8 गुण ब्राह्मणों में, इंद्रियों को संयम में रखना, मन को संयम में रखना, तपस्या करना, पवित्रता, शांति का मतलब है सहनशीलता होनी, आर्जवन का मतलब जीवन पूरा सरल जीवन होना, ज्ञान शास्त्र का और विज्ञान भगवान की भक्ति का, आस्तिक्यम, ये जो आस्तिक ब्रह्म, ये ब्राह्मणों के कर्म हैं। ऐसे क्षत्रियों के भी अपने कर्म हैं, तो सारे क्षत्रिय भी अपने कर्म करते थे। अब ब्राह्मण क्या कह रहे हैं?
अप्रतम नस्त्वया किं नो भगवन् भुवनेश्वर यन्नो अंतर्हृदयं विश्य तमोहंसि स्वरोचिषा। अपर्तम, क्या नहीं दिया, नहीं दिया हमको, न त्वया आपके द्वारा, किम नो, हे नाथ, क्या नहीं दिया भगवान भुवन ईश्वर। आप तो भुवनेश्वर है, पूरे त्रिभुवन के नाथ हैं, परंतु हम अंतःहृदयम, हम अपने हृदय से आप हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारे हृदय के अपने प्रकाश से अंधकार को नाश कर रहे हैं। हे भुवनेश्वर भगवान श्री रामचंद्र, क्या नहीं है जो आपने हमको नहीं दिया। आपने सर्वस्व अपना हमको दे दिया। आप हमारे हृदय में प्रविष्ट हो गए स्नेह के कारण, इतना आपकी उदारता थी, हमारे हृदय का अज्ञान अंधकार भी चला गया आपके प्रकाश से। ये सबसे बड़ा आपका उपहार है हमको। ये धन दौलत ये तो ब्राह्मणों को आपने दिया, ये तो क्षत्रिय का धर्म है, परंतु हे भुवनेश्वर, आपने जो उदारता से हमारे हृदय में प्रवेश करके अज्ञान को नाश किया, ये आपने हमारे को अति उत्तम उपहार दिया है। तमोहंसी स्वरोचषा। हमें भौतिक कोई दान की क्या आवश्यकता है। आपने हमारे हृदय में जाके अंधकार को नाश कर दिया। अब इस धरती के ऊपर और कौन सी संपत्ति में हमारे को रुचि हो सकती है। आपसे प्रेमी हमारा परम लक्षण है। क्या नहीं दिया भगवान आपने, आपने सब कुछ दिया। आप हमारे हृदय में प्रवेश हुए, तो फिर अब धरती के ऊपर क्या है क्या नहीं है, इसको हम क्या करेंगे लेकर। प्रभुपाद लिखते हैं, ध्रुव महाराज को जब भगवान प्रकट होके आशीर्वाद दे रहे थे, कुछ मांगो ऐसे कह रहे थे, तो ध्रुव महाराज ने कहा, कृतार्थो अस्मि, मैं कृतार्थ हो गया। न याचे वरम, कोई वर मांगने की इच्छा नहीं है मुझे संसार की कोई भी संसार का वरदान नहीं चाहिए। ऐसे प्रहलाद महाराज को जब नरसिंहदेव वरदान देना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सेवा करके उसके बदले में कुछ आपसे वरदान मांग ले, ये तो बनिए का काम है, वणिक का काम है। एक हाथ से दे, दूसरे हाथ से ले। आप अगर कुछ मुझे देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कोई भौतिक कामना ही उत्पन्न न हो। जो भौतिक कुछ भगवान से वरदान के लिए भक्त बनता है, वो शुद्ध भक्त नहीं है। तो ब्राह्मण जो है, उनको तो सदा ही भगवान हृदय से प्रबुद्ध करते हैं, हृदय में ज्ञान देते हैं। सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो मत समर्थ ज्ञानम। हम भगवान तो सबके हृदय में, परंतु ब्राह्मण क्योंकि भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए भगवान ज्ञान देते हैं उनको। और ब्राह्मण और वैष्णव, उनका सदा ही भगवान मार्गदर्शन करते हैं, अंदर से निर्देश देते रहते हैं। इसलिए उनको कोई संसार के धन का लोभ लालच नहीं है। बहुत बड़ी बात लिखी है असल में, ये हमको समझ में आए तो अच्छा है। अगर भगवान हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं,
तो फिर हमारे को संसार में लोभ क्यों करना चाहिए? जो आवश्यकता है वो भगवान सब पूरी कर ही रहे हैं, तो फिर संसार के साम्राज्य की क्या जरूरत है? उदाहरण दिया है वामन देव का। वामन देव के उदाहरण का मतलब ये है, हरे कृष्ण तो करिए। वामन देव भगवान की बात जो लिखी है, वो वामन देव भगवान ने ब्राह्मण के रूप में जब बलि के दरवाजे पे गए थे तो कहा था कि ब्राह्मण को आवश्यकता से ज्यादा नहीं मांगना चाहिए, संतुष्टि ब्राह्मण होना चाहिए, अयाचक ब्राह्मण होना चाहिए। केवल 3 अपने पांव से नापने वाले पांव मांगे थे। आवश्यकता से ज्यादा कुछ अगर मांगेगा तो निश्चित समझना चाहिए कि वो अज्ञानता में है, और अज्ञानता अगर रहे तो वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? भगवान ब्राह्मण को हृदय से अंधकार और अज्ञान से मुक्त करते हैं। अब हम बहुत सारे ब्राह्मण दीक्षा तो सबने ले ली है, हमारा क्या हृदय शुद्ध हो गया है? अज्ञानता चली गई है? हमें कोई लोभ लालच नहीं बचा है क्या? सब पड़ा हुआ है। ये त्रेता युग के ब्राह्मणों की बात हो रही है, ये कली काल के ब्राह्मणों की बात नहीं हो रही। परंतु भगवान के भक्त बिना मांगने वाले होने चाहिए। किसी और से मिलेगा तब हमारा निर्वाह होगा, गुजरान होगा, हमारा आजीविका चलेगी। इसका मतलब भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए ये नहीं जानते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है? ब्राह्मण को विश्वासी होना चाहिए। नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाय कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुराय धुर्याय न्यस्त दंडार्पिता अंग्रिये। नमो ब्रह्मण देव्याय, हम नमस्कार करते हैं हे ब्राह्मणों के देव। आप ब्राह्मणों के ही मान सम्मान और ब्राह्मणों के ही जिसको कहा जाता है कल्चर को स्थापित कर, गौ ब्राह्मण के हित के लिए ही आपके आने के 2 ही, वैसे कहे सुर धेनु विपर, सुर देवता, धेनु गाय और विप्र, इन सब के हित के लिए भगवान अवतार लेते हैं। पर इन तीनों में गाय के हित तो कृष्ण के अवतार में है। ब्राह्मणों का हित भी भगवान श्री कृष्ण ने कितना महान किया है कि 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों को जब आगे करके मथुरा पे आक्रमण करने आया तो भगवान ने कहा, ब्राह्मणों को इस बार अगर हराया, जरासंध ब्राह्मणों का वध कर देगा और मैं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अवतार लेता हूँ, इसलिए मैं रणछोड़ होके मथुरा से भाग जाऊंगा, द्वारका बसा लूंगा, लेकिन ब्राह्मणों की हत्या होने नहीं दूंगा। तो यहाँ ये सारे ब्राह्मण कहते हैं, हम नमस्कार करते हैं ब्राह्मण हिता ब्राह्मण देवाय। भगवान जिन ब्राह्मणों को अपने लिए पूजनीय मानते हैं, भगवान विष्णु ने अपने वैकुंठ के दरवाजे के 4 कुमारों को कहा था कि मेरा हाथ भी अगर ब्राह्मणों का अपमान कर दे तो मैं हाथ काट दूं, मेरे लिए ब्राह्मण पूजनीय है। ये ब्राह्मण वेदों का लोगों को शिक्षा देते हैं, तब लोग मेरी पूजा करते हैं। मैं वेदों से प्रसन्न होता हूं, और वेद ब्राह्मण पढ़ता है तभी वेदों का पाठ होता है। मैं ब्राह्मण के मुख से खाता हूं, ब्राह्मण के मुख से मेरा वचन निकलता है, इसलिए ब्राह्मण
मेरे लिए पूजनीय है, भगवान कहते हैं। सुदामा ब्राह्मण चले गए तो कृष्ण ने चरण धोआए थे, ये क्षत्रिय का धर्म पालन कर रहे थे। भगवान त्रिलोकीनाथ भी ब्राह्मण का आदर करते। रामाय, हे भगवान रामचंद्र, अकुंठ मेध से, मेध से बुद्धि को कहते हैं। अकुंठ मतलब कभी जिनकी बुद्धि कंजूसी कर ही नहीं सकती है, उदार दिल है, क्या उसको चिंता है, क्या कमी है उसके पास। सीता तो साक्षात सहस्र लक्ष्मियों की स्रोत है, वो तो साक्षात लक्ष्मी है, तो कौन सी धन की कमी है, क्यों देने में कमी करेंगे, और वो भी ब्राह्मणों को। रामाय अकुंठ मेध से, हे श्री रामचंद्र, आप की बुद्धि बड़ी उदार है, इसमें कोई कुंठता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई विचलता नहीं है, कोई कंजूसी नहीं। उत्तम श्लोक धुर्याय, जिस भगवान की वेदों में उत्तम श्लोक से महिमा गाई गई है वो आप हैं। न्यस्त दंड अर्पित अंग्रिय, न्यस्त दंड, जिनको दंड नहीं दिया जा सकता, जो पाप से रहित है। कौन है वो? न्यस्त दंड अर्पित अंग्रिय, जिन्होंने आपके चरणों का शरण लिया है, जिन्होंने आपके चरणों का शरण लिया है, और जो दंड से मुक्त है, ऐसे जीवों का, ऐसे ऋषि मुनियों का के लिए, ऐसे ऋषि मुनि आपके लिए पूजनीय है। आप भगवान, परम पुरुष भगवान हो, जिन्होंने ब्राह्मणों को अपने लिए अपना देव मान लिया है। आपका ज्ञान, आपकी स्मृति कभी भी कुंठित नहीं होती है। आप वेदों में उत्तम श्लोक के नाम से पूजे जाने वालों में परम पुरुष साक्षात भगवान है, और आपके चरण कमल जो ऋषि पाप और दंड से मुक्त हैं उनके द्वारा पूजे जाते हैं। हे रामचंद्र, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। रामचंद्र जो सब पूजन्य है उसमें महान पूजन्य है, सब महान है उसमें सब महान है, जिनका नाम है उन सब में आप महान हैं। ब्राह्मणों के ऊपर सदा कृपा करते हैं, आपकी बुद्धि सनातन है, और अहिंसक जो भक्त है उनको आपके चरणों की सेवा आप देते हैं। जो हिंसा त्याग दी है, किसी को दंड नहीं देते हैं, उनको आपके चरणों की आप सेवा देते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कदाचित लोक जिज्ञासोर गूढ़ रात्याम अलक्षितः चरण वाचो शृणोद रामो भार्याम उद्देश्य कश्चित। अभी तो ब्राह्मणों की प्रार्थना पूरी हो गई। भगवान रामचंद्र अब वन में जब वेश बदल के चल रहे थे, ये प्रसंग तो आगे आ रहा है धोबी का, जो सीता देवी के लिए कुछ कह रहा है। तो ये प्रसंग ब्राह्मणों को दिया, कब दिया, कहाँ की बात है, आगे मैंने 2 श्लोक देखा, उसमें तो यही लिखा था सब कुछ ब्राह्मणों को दान दिया। अच्छा, ये भगवान रामचंद्र वन में जाने से नहीं, वन से वापस आकर जब बहुत बड़ा यज्ञ किया तो उन्होंने सारी पृथ्वी ब्राह्मणों में बांट दी। जो पूर्व था वो होता को दिया, दक्षिण दिया वो ब्रह्मा को दिया, पश्चिम अध्वर्यु को दिया, उद्धवर्यु को दिया,
और उत्तर उद्गाता को, ये 4 प्रकार के यज्ञ के जो पुरोहित हैं उनको दिया, और जो कुछ था वो सब ब्राह्मणों को दे दे। तो ये वन जाने से पहले की नहीं, वन से वापस आके यज्ञ करने के समय की बात है, और सीता के परित्याग से पहले की बात है, क्योंकि यज्ञ में तो सीता थी, तब ये सब कुछ दान किया, उसका वर्णन है। तो यहाँ हमारा 9वां स्कंद का 2 ब्राह्मणों की प्रार्थना। इसमें मुख्य बात यह है कि भगवान ने ब्राह्मणों का सदा ही सम्मान किया है और ब्राह्मणों की महिमा गाई है सदा। ओ कृष्ण, अब हमारी प्रार्थनाएं दूसरी शुरू तो होंगी। अब 25वें श्लोक में 10वें स्कंद में ये लिखा है, ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्यः मुनुभिः नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिः वृषणम् ईड्यन्। इसका अर्थ है ब्रह्मा शंकर जी को साथ लेकर, नारद आदि ऋषियों को, देवल व्यास आदि को साथ लिया, इंद्र चंद्र वरुण आदि देवताओं को साथ लिया, उस सूतकी ग्रह में आए जहाँ देवकी माता के उदर में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश थे, और उन सबों ने आदर पूर्वक गर्भ में स्थित भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। कि भगवान प्रसन्न होकर हम सबको आशीर्वाद दें, इस भाव से आए। इस श्लोक में शब्द है वर्षणम, जिसको हम बरसाना कहते हैं। जैसे तो बरसाने का मतलब भगवान उस बादल के समान है जो सबके ऊपर सदा ही अपने अमृतमयी लीलाओं की कृपा करते हैं। यहाँ क्योंकि भगवान प्रकट हो रहे हैं तो लीला करेंगे, मधुर मधुर बाल लीलाएं करेंगे, गौचारण लीला करेंगे, रास लीला करेंगे, गोवर्धन धारण करेंगे। तो यहाँ वर्षणम का अर्थ है वो बादल जो अपनी लीला के अमृत की वर्षा करेंगे। अब बादल तो है भगवान, तो फिर वर्षा करेगा तो खेत के अंदर कोई किसान भी होना चाहिए ना। बोला किसान बन के आए हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि 14 लोकों की सृष्टि तो वही करते हैं। और शंकर जी क्या हैं? बोला वो है मयूर की तरह, बादल को देख के नृत्य करके आनंद लेते हैं। और नारद चातक जैसा पक्षी है, जो तो हर समय मुंह खोल के बैठा होता है कि कब बादल से बूंद गिरे मैं पी के सुख लूं। कृष्ण के नाम गुण दूध जाए तो दूध कृष्ण दूध रो डबलो कट पे लो। हरे कृष्ण। और देवता है मदमस्त हाथियों की तरह, जो वन की अग्नि में बड़े पीड़ित थे। कंस जरासंध आदि राक्षस जो उसके अंदर तकलीफ, वो अब बरसात होगी तो सब ये जलन खत्म हो जाएगी, ऐसा उनका भाव है। ये बहुत सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इस वर्षम शब्द के भाव से अच्छी सी उपमाएं दी है। कंस के कारागृह में ब्रह्मा, शंकर, नारद और सारे ऋषि, 4 कुमार, नारद, ये सब महान परम शुद्ध भक्त हैं। हरिवंश पुराण में लिखा है बड़े आनंद में ये भगवान के प्रकट से पहले स्तुति करने गए। और फिर कौन आए थे? गंधर्व आए थे।
तो ये 26वें श्लोक में लिखा है पहली प्रार्थना का, ये है पहली प्रार्थना का शब्द। इस श्लोक को आज पढ़ के रखते हैं। फिर ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थना है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, एक पुस्तक था उसमें बहुत विस्तार से इनकी व्याख्या थी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्यै सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। ये यहीं से है ना, ये पहला 26 से होनी चाहिए ना प्रार्थना। कैसी है आपकी? मेरे को तो 26 से लग रहा है। यस प्रभु जी, 26 ऑनवर्ड। हाँ, तो यही मैं अंदाजा मेरा यही है। ये श्लोक है जो पहले श्लोक के अंदर जो वर्ड है सत्यम परम धीमहि, वो सत्य है, वो जो देवकी के उदर में बैठा हुआ है श्री कृष्ण, वो है सत्य है। सत्यव्रतम का मतलब भगवान आपका वचन सत्य है। आपने कहा था अवतार लूंगा और आप आ गए। सत्य परम त्रिसत्यम, आप परम सत्य हो, तीनों काल में सत्य हो। सत्य से योनि, जितने और सत्य है वो सब आपसे उत्पन्न होते हैं। निहतम च सत्य, और आप में सदा ही विशुद्ध सत्व में स्थित होते हैं। सत्यस्य सत्यम मृते सत्य नेत्रम, सत्यस्य सत्यम, जिसको सत्य माना जाता है उसका आधार आप हो। रित सत्यम नेत्रम, जो आंखों को सुख देने वाला सत्य है, सुनेत्रम, वो आप है। सत्य आत्मकम, जो आपके साथ जुड़ा है वो सब सत्य, सच्चिदानंद है। आपका स्वरूप सच्चिदानंद है। आप ही भगवान शरणम, हम आपका शरण लेते हैं और आपका चरण पकड़ते हैं। पर पन्नाह, दोनों शब्द कहते हैं, शरण भी लेते हैं और चरण भी पकड़ते हैं। तो देवता कह रहे हैं आप अपने कभी वचन से च्युत नहीं होते, सदा अपने वचन का पालन करते हैं। सत्यम, सत्यव्रतम, और वो सदा ही सत्य होता है, क्योंकि आपने जो निर्णय किया वो सही होता है और उसको कोई रोक नहीं सकता है। सत्यम परम, तीनों काल में सत्य है। सृष्टि, पालन और संहार, तीनों कालों में सत्य है। आप परम सत्य हो, और जब तक कोई स्वयं सत्य के स्तर पे नहीं आएगा तब आप परम सत्य को नहीं जान सकता है। इसलिए आपकी कृपा, आपका सहयोग, जो सत्य पे ऊपर स्थित नहीं है, जो कपटी हैं, उनको प्राप्त नहीं होता है। आप ही सत्य की योनि हो, आप अंतर्यामी हो, आप सबसे समान हो। आपका सत्य सब समय में सब जगह एक जैसा है। आप सत्य का शुभ आरंभ हो, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। जो देवता या भगवान के भक्त हैं वो जानते हैं कि सृष्टि में या अपने धाम में भगवान जो है वही वास्तविक वस्तु है। इसलिए भागवत शुरू होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यम परम धीमहि। वासुदेव श्री कृष्ण ही परम सत्य है। और भगवान परम सत्य को जानने के लिए
जो रास्ता परम सत्य भगवान ने बताया है वही एकमात्र रास्ता है, और वो रास्ता भगवान श्री कृष्ण ने 18 भगवत गीता 55 में बताया है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्व तक, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। तो हमारी रक्षा, देवता कहते हैं हमारी रक्षा करो परपन्ना, हम आपका शरण लेते हैं। तो हम किसी अधूरे सत्य का शरण नहीं लेते हैं, पूर्ण सत्य का शरण लेते हैं। जो देवता की पूजा करते हैं वो परम सत्य नहीं है। भगवत गीता में लिखा है अंतवंतु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम, कम बुद्धि वाले हैं, उनके फल समाप्त हो जाएंगे। सत्य कैसे? सत्य थोड़ी समाप्त होता है। नित्यो नित्यानाम चेतश्चेता है। सत्यम परम धीमहि। यहाँ टाइम आज हो गया, कल यहाँ से आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। कल करेंगे यहाँ से आगे, यहीं इसको रख देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, कल इसका रसास्वादन करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। कोई प्रश्न जिज्ञासा है?